सरकार चाहती तो 4 साल में कुछ ना कुछ करती, वो सरकार ने कुछ नहीं किया। ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऐसी MRI है या सिटी स्कैन्स की मशीन है, उनके साथ मिली भगत से मशीनें खराब रहती हैं। पेशेंट कहां जाएगा, गरीब आदमी कहां जाएगा? प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर तो इतना पैसा नहीं दे सकता है। नहीं तो लोगों ने मन बना लिया है, आप तैयारी कर लो, 6 महीने बाद छुट्टी होने वाली सरकार की, ये पक्का है। पहले तो मैं सुजानपुर से शुरू करूंगा और आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री समक्ष बैठे हैं कि सुजानपुर में सिविल हॉस्पिटल का जो दर्जा है वो 2017 में मिला था और मैंने बार बार इस बात को दोहराया है कि ये जो सुजानपुर का सिविल हॉस्पिटल है, ये कांगड़ा जिला और मंडी जिला को भी फीड करता है और यहाँ पेशेंट का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है और इस हॉस्पिटल में कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहाँ पर तैनात नहीं है। मैं बार बार इस बात को मांग करता रहा कि यहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती की जाए। और दूसरा, सिविल हॉस्पिटल बनने के बाद सरकार बदली थी और वहाँ पर सिविल हॉस्पिटल के बाद जो बिल्डिंग, एडिशनल बिल्डिंग बननी थी, हालांकि उसका शिलान्यास कर दिया गया था, डॉक्टर्स के लिए रेजिडेंशियल अकोमोडेशन बननी थी, उसका काम 4 साल बाद अब जाके शुरू हुआ है। अभी भी शुरू हुआ नहीं, मतलब थोड़ा बहुत हिलजुल हुई है। पहला बात यह है कि मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि वहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टरों की, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती की जाए ताकि लोगों को सुविधा मिले। वहाँ कोई भी पेशेंट जाता है, 1 घंटा 2 घंटे के बाद रेफर कर दिया जाता है। लोग परेशान हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा एरिया को फीड कर रहा है और पेशेंट को बहुत परेशानी होती है। गरीब आदमी की आखिरी उम्मीद हॉस्पिटल है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके कोई इलाज नहीं करवा सकता है क्योंकि वहाँ पर बहुत महंगा इलाज है। इसलिए मेरा निवेदन है, बार बार निवेदन है कि वहां पर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती की जाए। दूसरा, मैं आपके ध्यान में ये बात लाना चाहता हूं कि टोनी देवी का जो सिविल हॉस्पिटल है, वहां पर डॉक्टरों की जो स्ट्रेंथ है वो एज पर सिविल हॉस्पिटल के मुताबिक नहीं है, वो इंक्रीज ही नहीं की गई। जब ये बनाया गया था, पिछली सरकार में बनाया गया था, तो डॉक्टरों की स्ट्रेंथ जो है वो CHC हॉस्पिटल के बराबर है। तो इसको जो है आप इसको स्टडी कर लें। तीसरा, मैं कहना चाह रहा हूं कि PHC चबूतरा, जिसके लिए लगभग 9 कनाल जमीन हॉस्पिटल के नाम है और वहां पर बिल्डिंग बनाने के वो जो PHC है वो एक डिस्पेंसरी में चल रहा है और उसके बिल्डिंग बनाने के नाम अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो उसको सरकार चाहती तो 4 साल में कुछ ना कुछ करती, वो सरकार ने कुछ नहीं किया और यही कारण है कि सरकार के प्रति जो है लोगों का धीरे धीरे रिजेंटमेंट, गुस्सा जो है बढ़ता जा रहा है और जिसका नतीजा अभी उपचुनावों में आपने देखा है। हमीरपुर को तो मुझे लगता है कि सरकार ने बिल्कुल ही नक्शे से पार कर दिया है। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में, जैसे कि हमारे माननीय सदस्य पवन जी ने चर्चा करी कि टांडा मेडिकल कॉलेज हमीरपुर का सारा पेशेंट जब रेफर किया जाता है तो टांडा रेफर किया जाता है। अगर यहां पर जो है वो MRI नहीं हो रही है, सिटी स्कैन नहीं हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं मिली भगत है। ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऐसी MRI है या सिटी स्कैन्स की मशीन है, उनके साथ मिली भगत से मशीनें खराब रहती हैं। सरकार को चाहिए कि मशीनें इनको दुरुस्त करें। पेशेंट कहां जाएगा, गरीब आदमी कहां जाएगा? प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर तो इतना पैसा नहीं दे सकता है। तो सरकार जो है, जो ढीलापन है सरकार का, मुझे लग रहा है कि ये सरकार के लिए बहुत नेगेटिव मैसेज आ रहा है। और अभी जो RTA में इंफॉर्मेशन आई है उसमें 2,75,000 पेशेंट हिमाचल का जो है वो PGI रेफर हुआ है 1 साल में। तो इतना पेशेंट जो जा रहा है, हम 50 साल हमारे प्रदेश को बने हुए होंगे, क्या हम अपने प्रदेश में जो है एक मेडिकल फैसिलिटीज भी लोगों को नहीं दे पा रहे हैं? एक ऐसी हर जिला में नहीं तो हर दूसरे तीसरे जिले में एक बड़ा हॉस्पिटल जो है जहां पर पूरी फैसिलिटीज लोगों को मिले, ऐसी व्यवस्था जो है हम लोगों को करवानी चाहिए। लोगों के टेस्ट हॉस्पिटल में नहीं हो रहे, इमरजेंसी में टेस्ट पेशेंट जाता है उसके टेस्ट नहीं होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है सरकार की जो है ये मुझे लगता है कि सरकार की लापरवाही की वजह से सारी चीजें हो रही हैं। दूसरा, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि सुजानपुर का जो सिविल हॉस्पिटल है, आप ये देखिए कि वहां पर डेली पेशेंट जाते हैं और एक्सरा पेशेंट ने करवाना हो तो एक्सरा करने के लिए हफ्ते में 1 दिन एक्सरा करने वाला व्यक्ति आता है। तो क्या उसको 6 दिन इंतजार करना पड़ेगा कि भाई एक्सरे वाला फलाने दिन आएगा, वो आएगा भी नहीं आएगा? तो सिविल हॉस्पिटल में भी अगर हम लोग इतनी सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं तो मुझे लगता है
कि ये हमारी तरफ से जो है ये बहुत बड़ी कमी है। मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो लोगों में निराशा है उसको सरकार को ध्यान देना चाहिए, और अगर स्वास्थ्य विभाग की सेहत इतनी खराब है तो सरकार की सेहत भी ठीक रहने वाली नहीं है। और ये लोग संदेश दे रहे हैं, हम लोगों को, आप लोगों को समझना चाहिए। नहीं तो 6 महीने का समय है, कुछ सुधारिए उसमें। लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है, लोगों से वायदे क्या हुए हैं, उनको मीट आउट करने की कोशिश करो। नहीं तो लोगों ने मन बना लिया है, आप तैयारी कर लो, 6 महीने बाद छुट्टी होने वाली सरकार की, ये पक्का है। आपकी सरकार बदलने वाली है, ये मान के चलिए। तो 6 महीने, अगर 6 महीने का समय आपके पास है, अभी भी कुछ सेवा भाव से कुछ काम कर लीजिए, अच्छे काम कर लीजिए, ताकि लोग आपको याद करें। उपाध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।